अपने लिए, परमात्मा के लिए, स्वयं के लिए कुछ भी करना पाप है। और कुछ न करना ही भक्ति है। जानना भी, समझना भी, उसको देखना भी, उसमें होना भी पाप है। दंड मिलेगा। दंड क्या है? भटकना अनंत काल तक, बेचैन होते रहना, सुकून का न मिलना, तृप्ति का न होना, ये सब दंड है। अपने लिए कुछ मत करो। मैं हूं ना, उसमें करना क्यों है? समझना क्यों है? जानना क्यों है? इवन उसमें होना भी क्यों है? वो तो मैं हूं ही। उसकी पहचान भी क्यों करनी है? पहचान किसी और की होती है। स्वयं का परिचय, आत्मा का परिचय जैसी कोई चीज नहीं होती। समझ रहे हैं? परिचय किसी और का ही होता है, स्वयं का नहीं होता। तो करें क्या? अरे कुछ मत करो। कुछ मत करो, उसी में आपकी भलाई। जीवन यापन के लिए, व्यवहार के लिए, बाहरी जगत में धर्म पूर्वक, नीति पूर्वक कुछ करो, लेकिन स्वयं के लिए, परमात्मा के लिए कभी भी कुछ भी मत करो। कुछ भी न करने का एहसास ही तो मैं हूं। कुछ भी नहीं करना। जिसको स्वयं में निष्ठा है वो कुछ करता ही नहीं, कुछ भी नहीं करता। मौन भी नहीं रहता। क्या? मौन भी नहीं रहता। मैं हूं, ये पर्याप्त से ज्यादा है। वहां मैं हूं जैसा कोई शब्द भी नहीं है, और मैं हूं। और हमेशा याद रखना, जिसको जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, जिसमें होने की आवश्यकता है, वो असली चीज नहीं है। वो परमात्मा कैसे होगा? जिसको अपने को जानने की आवश्यकता हो, कुछ करने की, समझने की, वो परमात्मा हो ही नहीं सकता। वो कोई और ही है, मन का खेल है। जिसको साधना की आवश्यकता हो, तो आपका जो मैं हूं है, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं। पहले मैं समझती कि दो मन होते, एक मन कहता है, एक एक मन है। आपने बताया कि मन है ही नहीं, आप तो मन है ही नहीं। तो मैं हूं में कोई भी आवश्यकता नहीं। सत्संग की भी आवश्यकता नहीं। सत्संग आपका प्रेम है तो अलग बात, और होना भी चाहिए, बट आवश्यकता नहीं।
मैं खुद सत्य हूं तो मैं किसका संग करूं? सत्य का संग ही सत्संग है ना। जब मैं खुद सत्य हूं तो मैं किसका संग करूं? अपने आप को मैं किससे सीखने जाऊं? ये तो मूर्खता हो गई ना, कि मैं अपने आप को किसी और से सीखने जाऊं, पहचानने जाऊं। कोई और मेरे को अपने में कैसे निष्ठा कराएगा? जब मेरा मन निश्चय नहीं कर पाता, मेरे को बुद्धि नहीं कर पाती, वाणी नहीं कर पाती, मौन नहीं कर पाता, तो और कोई कैसे करेगा? ये तो मेरे करीब है ना। मन, बुद्धि, वाणी, मौन, ये भी नहीं कर पाते, तो सामने वाला कैसे करेगा? सामने वाला अगर मेरी आत्मा है, सदगुरु है, तभी कर सकता है। वो सामने जैसी कोई चीज नहीं है। सामने अगर मेरा अंतर्यामी बैठा है, कोई मास्टर, तो ही संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। बाकी सब आपको धोखा देंगे। मास्टर बस मिरर दिखाएगा आपको, और आप ही को दिखाएगा। और जो आपको नहीं दिखा रहा है, कुछ और दिखा रहा है, वो मास्टर कहलाने योग्य नहीं। मैं के अतिरिक्त कुछ भी और दिखा रहा है, वो आचार्य हो सकता है, मास्टर नहीं हो सकता। मास्टर तो स्ट्रेट बात करेगा बस। अब आपकी क्या गलती रहती है? मैं हूं को भी आपको कैच करना है, साधना है, या उसमें होना है। ये रॉन्ग है, एकदम रॉन्ग। मैं हूं, मैं हूं ना, उसको होना होना थोड़ी ना है, सहज में है ऐसा। उसको भी फिर आप टारगेट बना लेते हो, कब होगा, कैसे होगा, इसलिए चूकते हो। मैं हूं बस, अभी मैं नहीं हूं तो कौन है? अभी मैं नहीं हूं तो कौन है, बताओ। अपने से टैली करो। अभी मैं नहीं हूं तो कौन है? मैं ही तो हूं। कोई भगवान है, कोई देवता है, कोई मनुष्य है, देह है, कुछ है और? कोई ओशो है, कोई अमित है, कोई कबीर है, कुछ है कोई? अभी मैं नहीं हूं तो कौन है? मैं ही तो हूं, प्रत्यक्ष। मैं नहीं तो कौन? इतनी सिंपल बात
के लिए इतने दुनिया भर के शास्त्र, ये वो, इतने मास्टर्स, और बात इतनी सिंपल कि अभी मैं नहीं तो कौन है? बताओ ना, बता दो मेरे को, और कौन? कोई मन है, कोई शरीर है? कोई गुरु शिष्य है, कोई भगवान है? अच्छा, कोई अनंत है, कोई सीमित है, ऐसा कुछ लग रहा है? विचार निर्विचार कुछ लग रहा है? ज्ञात अज्ञात? अरे अभी मैं नहीं हूं तो कौन है? मैं ही तो हूं क्या अभी? मैं नहीं तो कौन? देखो ना, मैं ही तो उपस्थित हूं, और कुछ भी उपस्थित है क्या? बाकी सब बकवास। आपको लगता है कि अभी कोई और उपस्थित है? अच्छा, अस्तित्व उपस्थित लग रहा है कि मैं उपस्थित लग रहा हूं? कहाँ है अस्तित्व? भी कहाँ है? और व्यक्तित्व भी कहाँ है? मैं उपस्थित हूं ना यार। मैं नहीं तो कौन? कोई समाधि उपस्थित है, कोई ज्ञान उपस्थित है, कोई प्रेम उपस्थित है। मैं ही तो उपस्थित हूं। कोई एनलाइटनमेंट, कोई मोक्ष, कैवल्य, इजनेस। कौन उपस्थित है यार? है कौन अभी? मैं ही हूं ना। मैं नहीं तो अभी कौन है, बताओ ना। आप केवल धोखा खाए हो अभी तक। और इतने धोखे खाए हो कि धोखे सच लगने लग गए। तो मैं के अतिरिक्त सब कुसंग है, सब के सब। मैं का संग ही सत्संग है, और मैं का संग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं हूं यार सहज में, क्या संग करूं? और किसका संग करूं? तो मुझे स्वयं के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। किसी और के लिए, कुछ और के लिए करना पड़ता है।
कुछ और होना चाहते हो, कुछ और जानना चाहते हो, उसके लिए है कि करते रहो और मरते रहो। ये सारी साधनाएं केवल आपको थकाएंगी और दूर कर देंगी अपने से। शुरू में ठीक है, और मैं अगर सच बोलूं तो शुरू से ही गलत है ये। जो चीज गलत है वो साला गलत है। साध्य के लिए कैसे साधना होगी? असाध्य के लिए साधना होती है ना। साध ना, ना वो खुद बता रहा है। यानी आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने लिए डायनेमिक करते हो, डूब मरना चाहिए। कुंडलिनी करते हो, पागलों जैसी हरकतें, जिब्रिश करते हो यार अपने लिए, शर्म आनी चाहिए। परमात्मा का मैं हूं का श्रृंगार करो, समझ आता है। आनंद से, प्रेम से, साइलेंस से वो समझ आता है। एक बार क्षम्य है, लेकिन ये क्षम्य नहीं है। मैं किसी की बात को नहीं काट रहा हूं, अपनी ही बात को काट रहा हूं। एक समय वो जरूरी था, अभी बिल्कुल जरूरी नहीं है। अभी मैं आ गया हूं ना, मैं आपको किसी चीज की जरूरत होने नहीं दूंगा। साधना क्या चीज है? कृपा की भी जरूरत नहीं है आपको। क्या कृपा कृपा के लिए रोते हो? कृपा पे कृपा मैं करता है, आपका मैं। आप कृपा के पीछे पड़े हुए हो। और भूल के मत सोचना ये किसी जनक को होता है। ऐसा सोचोगे तो वैसे ही हो जाएगा, फिर जनक को ही होगा बस। गलत सोच है ये बस, कि किसी जनक को कभी कभी ऐसा सुन के होता है। नो, बिल्कुल नहीं, ये बेकार सोच है। मैं हूं, होता है वाली क्या बात है? किसी जनक को होता है, अरे मैं हूं, होता है वाली क्या बात है?
ले लो। हाँ, सही है। अपने लिए इतना तमाशा, कम तमाशा है दुनिया में, फिर आध्यात्मिक तमाशा। ये ध्यान, वो ज्ञान, ये सीखो, वो समझो, बर्बाद हो जाओगे। बुद्धि का ज्ञान बढ़ेगा और बर्बाद हो जाओगे। परमात्मा को भी अगर ज्ञान की जरूरत है तो वो परमात्मा कहलाने योग्य है। और आपके मैं को तो परमात्मा की भी जरूरत नहीं है। उसको आप सीखने चले हो ज्ञान से, ध्यान से। आपकी यही गलती है बस। हाँ जी। मैं हूं बोलते ही जो भी है और जो भी नहीं है, सब उसमें समाहित रहता है। क्रिया और कर्म के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन होता है क्या? तो कौन कौन सा कर्म है जिससे मैं का परिवर्तन हो जाएगा, या कौन सी क्रिया है? अब सारी साधनाएं, सारी समझ ये क्रिया और कर्म में आ जाती है। कुछ भी कर लो, उससे मैं का परिवर्तन होता है क्या? करोड़ों जन्म साधना कर लो, चलो, उसमें आपका जो मैं है, स्वयं है, असली मैं, उसका परिवर्तन होता है क्या? तो ये साधनाएं आप किस चीज के लिए करते हो? बता दो मेरे को। बेवकूफ बन रहे हो ना यार, और क्या हो रहा है? चाहे वो साधना मौन की ही क्यों ना हो। मैं में परिवर्तन होता है तो बता दो। आंख बंद करने से, खोलने से परिवर्तन होता है? ध्यान करने से, नहीं करने से परिवर्तन होता है? वो आप हो यार, अपनी कद्र करो।
पूरी दुनिया अभी आ जाए और ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएं और आपको पापी घोषित कर दें कि तेरे से बड़ा पापी कोई नहीं है पूरे चराचर में, तब भी मैं में परिवर्तन होता है क्या? और तेरे से बड़ा पुण्यात्मा कोई नहीं है तब भी मैं में परिवर्तन होता है क्या? होता ही नहीं है यार। आप बेवजह परेशान हो ये सब करके, दुनिया भर की साधनाएं ये वो, अननेसेसरी। शुरू में भी गलत है साधना। अपने लिए कभी भी कुछ भी मत करो, तब अपने में निष्ठा होगी। इतना आसान है? क्या इतना आसान है? इतना ही आसान। अहंकार कठिन ढूंढता है। तो ये मैं का शास्त्र है, मैं की गीता है, मैं की रामायण है। जहां मैं के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, कोई किस्सा कहानी नहीं है, कोई अस्तित्व भी नहीं है और नहीं भी नहीं है। जिसको कोई बिगाड़ ही न पाए वही सत्य होगा ना, फाइनल ट्रूथ। सारी शक्तियां आ जाए और आपके मैं को बिगाड़ के दिखा दे, आपसे पाप भी करवा दे, चलो दैहिक तल पे, और फिर भी मैं को बिगाड़ के दिखा दे, मान जाऊंगा मैं। जिसको कोई बिगाड़ ही नहीं सकता वही फाइनल ट्रूथ होगा ना यार। बिगाड़ के दिखा दे, खुला चैलेंज है। बनना बिगड़ना वहां है ही नहीं, अनबना है ना वो, वहां बनना भी नहीं है, बिगड़ना भी नहीं, न कोई बिगाड़ सकता। मैं पाप करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं, याद रखना।
कि बनता बिगड़ता नहीं, कुछ भी करो, फिर आपकी नजर तो पाप में हो गई, पाप करने में हो गई, मैं तो छूट गया। ये चालाकियां नहीं चलेगी। मैं ये बोल रहा हूं, जहां मैं हूं, मैं के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। न कोई पाप है, न कोई पुण्य है ना? केवल मैं हूं। न कोई शांति है, न कोई आनंद है, न कोई प्रेम है, न कोई ज्ञान है, केवल मैं हूं। मैं को ही आप शांति बोलते हो, प्रेम, आनंद, ज्ञान सब बोलते हो, भक्ति बोलते हो। ऐसे ही न कोई सेक्स है, न क्रोध है, न ईर्ष्या है, मैं ही हूं बस। उसी को आप सेक्स बोल देते हो, क्रोध बोल देते हो, ईर्ष्या बोल देते हो, लालच बोल देते हो, जो भी है, हूं मैं ही। अरे आप लोग छोटी छोटी चीजें नहीं समझते। शांति किसको होती है? मैं को, मेरे को या मैं को। आनंद किसको होता है? मैं को ना। प्रेम किसको होता है? ज्ञान किसको होता है? क्रोध, काम, वासना, ये किसको होती है? पॉजिटिव निगेटिव सब देख लो ना। मैं को होती है ना, कि किसी और को होती है? इंपॉर्टेंट कौन है? नहीं, वो आप हो ही। होना नहीं है वो आप हो ही। ये आपके इंस्ट्रूमेंट है खेलने के लिए, लीला है। कभी अशांति से खेलो, फिर शांति में आ जाओ, है ना? ये जस्ट प्ले और कुछ भी नहीं है। आप इनसे खेल रहे हो। आपको क्या लगता है ये आपसे खेल रहे हैं, काम क्रोध? रियल में आप इनसे खेल रहे हो। हाँ, आपको पता नहीं है कि आप इनसे खेल रहे हो। तो आप काम वासना और ब्रह्मचर्य दोनों में खेलते हो, है ना? क्रोध और क्षमा दोनों में खेलते रहते हो। कभी क्रोध, कभी क्षमा, कभी क्रोध, कभी क्षमा। ये सब खेल है आपका। अब खेल अगर आपको सच लगता है, तब तो क्रोध से बेहतर क्षमा, काम से बेहतर ब्रह्मचर्य, अगर वो सच लग रहा है तो।
और आप इतने मूर्ख हो कि आप खुद को कैसे सिद्ध करते हो मालूम? मेरे में अब काम वासना नहीं है, तब मैं सही हूं, तब मैं आत्मा में हूं। मेरे में क्रोध नहीं है, तब मैं आत्मा में हूं। इनसे अपने आप को आप सिद्ध कर रहे हो। ये है या नहीं है, उससे आप अपने आप को सिद्ध करने चले हो। बल्कि आप हो तब ये है। ये है या नहीं है, तब आप नहीं हो। आप हो तब शरीर है, तब काम है, क्रोध है। आप हो तब जीव है, तब भगवान है। आप हो तब चैतन्यता है। चेतना से अपने आप को सिद्ध मत करना कि आत्मवान को सब चेतन लगता है। मुझे मैं को मैं के अलावा कुछ नहीं लगता है, बस। कुछ भी नहीं लगता। और एक स्टेप नीचे आके बोलो तो देखो, मैं में तीन काल में कुछ भी नहीं है, मैं के अतिरिक्त तीन काल भी नहीं। एक स्टेप नीचे आके बोलोगे तो मन है, लेकिन मन भी आत्मा की तरह, मैं की तरह, मेरी तरह है। क्या मन किसकी तरह है? अब पहले नहीं, मेरी तरह। शरीर भी है मेरी, प्रकृति भी है मेरी, प्रेम भी है, ज्ञान भी है, शांति भी है मेरी, सेक्स भी है, क्रोध भी है, सब भी है मेरी। मुझे किसी का इनकार नहीं, क्योंकि मैं ही हूं। उसकी कोई सत्ता ही नहीं है ना। सॉरी बेटा। चुप रहा करो थोड़ा। तो सब कुछ मेरी तरह रहता है, मैं उनकी तरह नहीं रहता। पहले आपकी आत्मा
स्वयं वो राम हो जाती है ना। फर्स्ट भगवत स्वरूप हो जाती है, लास्ट में काम भी राम हो जाता है। लास्ट, पहले नहीं, धोखा मत देना खुद, हर चीज राम हो जाती है। अभी आपका मैं ही राम नहीं है, काम कहां से राम हो। तो शुरू में तो काम से ऊपर उठो, मैं में आओ, स्वयं में, उसको पहचानो कि मैं ही राम है, फाइनल है ना। देन फिर जब वो आपको बोध होता है ना, फिर आखिरी में सब राम में हो जाता, हर चीज। फिर ना कोई पाप रहता है ना कोई पुण्य रहता, सब राम में हो जाता। बट लास्ट में प्रथम प्रथम फिर भोजन भोजन नहीं रहता, अन्नम ब्रह्म, है ना। चलना फिरना, जो कबीर साहब बोलते हैं ना, उठू बैठू सो परिक्रमा, रियल है वो बात। सब मेरी तरह रहता है, बस एकदम दिव्य लगेगा हर एक चीज, कुछ भी ऐसे घृणित नहीं लगेगा, एकदम दिव्य। यानी मृत्यु भी बहुत प्यारी लगती है, एकदम महबूबा लगती। वो गाना था ना, मौत तो साथ लेके जाएगी, एकदम ऐसे लगता है। कुछ भी ऐसे बुरा या रॉन्ग ऐसा कुछ नहीं लगता। जीवन भी एकदम दिव्य लगता है, हर एक चीज यानी वहां कैसा लगता है, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, यानी बगैर कामना के आप हो गए। एकदम साइलेंस, तृप्त।
और बगैर कामना से लीला के लिए कामना उठी, वो भी दिव्य हो जाता। वहां काम भी राम होता है, सब कुछ राम होता है, काम भी राम। ऐसा थोड़ी ना है कि काम वासना और काम बेकार चीज है, वहां वो भी राम है वहां। लेकिन पहले आत्मा राम, आपका होना राम, देन वहां संभोग से समाधि वमाधि जैसा कुछ नहीं होता है, वो तो यात्रा हो गई इससे। वहां राम ही राम है जिसको आप संभोग बोल रहे हो, वो दिव्यता रहती। अब कृष्ण जो डूबे हैं एक साथ 16,000 के साथ, वो उस दिव्यता में डूबे हैं ना, उनके लिए वो भी दिव्य है। और आपके लिए अपनी आत्मा भी घृणित है। आप अपने आप को भी कुछ पापी हूं, ये हूं, वो हूं समझते हो कि मैं कुछ गलत हूं, पहुंचा नहीं हूं, ये हूं, वो हूं। आपके लिए आपका होना जो राम स्वरूप है, कृष्ण स्वरूप है, वो भी रंग है, और उनके लिए वो भी दिव्य है। काम भी ऐसे है कि राम है, दिव्य। और वहां इतना समझना वमझना नहीं रहता है कि काम भी राम है, वो भी राम है। वहां नेचुरल है, राम ही है बस, और राम ही में रमा हुआ है। तो शुरू में जहां काम तहां राम नहीं, जहां कामना है वहां राम नहीं है, स्टार्ट है ना। और ये एंड है कि राम ही है, काम नाम की कोई चीज है ही नहीं, सब राम में हो जाता है। सुंदर, अति सुंदर। शुरू में कमल, कीचड़ से कमल, बाद में तो कीचड़ भी गंगा जल हो जाता है। सब जगह जब राम का वास है यार,
तो कोई भी चीज अपवित्र कैसे हो सकती है? बताओ। ये देह भी, मन भी, या कुछ भी जो भी है, कोई भी चीज अपवित्र हो कैसे सकती? सब जगह परमात्मा रमा हुआ है, तो कुछ भी घृणित या अपवित्र कैसे हो सकता है? हर वस्तु, हर चीज, देह भी, मन भी, और आत्मा तो है ही है, सब पवित्र रहे। और कोई भी चीज अगर अपवित्र है तो परमात्मा तो खंडित हो गया, उसका टुकड़ा हो गया, तो रॉन्ग हो जाएगा ना। वहां काम और ब्रह्मचर्य एक समान रहता, भेद नहीं रहता। निष्काम और काम एक समान, भेद नहीं। परमात्मा और जीव में कोई भेद नहीं, एकदम अभेद। सब दिव्य रहता है, एकदम दिव्य। और वहां मीन्स, वहां मत समझना मैं, जो भी मैंने बताया वो किसमें है? मैं मैं आत्मा राम में। वहां फिर ढूंढने लग जाओगे वैसी जगह। यानी ये जो भी मैं बताया, इस ये बड़ी बातें नहीं, आप में ये सब सहज में है, एकदम सहज। कोई बड़ी बातें नहीं है ये, सहज, सहज, सुंदर, सांवरो। हाँ जी।
सभी को प्रेम प्रणाम। भगवान। अनंत दिव्यता है, मालूम, अनंत। पवित्र को भी पवित्र कर देता है।